अस्सलाम वालेकुम जी। प्ले फील्ड इज़ बैक इन एक्शन आफ्टर द वर्ल्ड कप। उसका जो जीत का टकराव, हमारी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, पूरा महीना हम लोग आप लोगों के साथ रहे। तो प्ले फील्ड इज़ बैक। अरसलान इज़ नॉट हियर ड्यू टू सम ऑफिशियल कमिटमेंट्स। तो आज हमने बात करनी है वर्ल्ड कप के ऊपर। वर्ल्ड कप के बल्कि बाद पाकिस्तान का टूर आ गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की है, इज़ इट अ गुड टीम? इज़ इट केपेबल ऑफ डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया? इज़ इट केपेबल कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को आउट कर सके हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है? इसी तरह क्या हमारी बैटिंग वहाँ पे खड़ी हो सकेगी, और अगर खड़ी हो सकेगी तो कितना स्कोर कर सकेगी ऑस्ट्रेलिया के आगे, जो कि इस वक्त करंट वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं वनडे क्रिकेट के, और टेस्ट क्रिकेट में आपको पता ही है पिछले 15-20 साल से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स। आखिरी सीरीज़ जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हुई इन पाकिस्तान, वो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1-0 हराया आखिरी टेस्ट मैच में। बाबर आजम प्लेड रियली वेल, लेकिन एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया वाज सक्सेसफुल और पाकिस्तान को हराने में कामयाब हुए। क्या पाकिस्तान वहां जाके ये बदला वापस उतार सकता है अंडर ए न्यू कैप्टन शान मसूद? हमारे साथ शामिर खटक हैं और उसके साथ हाफिज़ इमरान साहब हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सेलेक्ट हुई है, इसके बारे में पहले तो आपका क्या तासुर है? पाकिस्तान की टीम अब आप चेंजेस भी चाहते हैं और चेंज भी आ रहा है। तो अभी आप जिस तरह की टीम को देखते हैं, पाकिस्तान की टीम में नए प्लेयर्स इंडक्ट हुए हैं। तो अभी और इंडिया ने भी ऑलमोस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 के लिए काफी नए लड़कों को चांस भी दिया है। तो अभी जो पाकिस्तान की टीम है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा देना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान की टीम को और पीछे बैकअप तैयार करना है, ठीक है। अगर हम दूसरे प्लेयर्स को भी ले जाते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग थे, सीनियर प्लेयर थे, तो कोई प्रीवियस हमारा रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं रहा है कि अगर हम ये सोचें कि हम नए लड़कों को ले जा रहे हैं तो शायद रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज होंगे। तो रिजल्ट्स मोस्ट लाइकली वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये है कि हम जिन प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, हमारी दुआ है कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, ताकि जो है इनको अच्छा मौका मिला है परफॉर्म करने का, तो इनको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो शामिर, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बॉलिंग अटैक? जो इस वक्त टीम सेलेक्ट हुई है बॉलिंग में, हमजा मीर हैज़ मेड अ कमबैक, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो बॉलिंग लाइनअप है आपका? देखिए, मीर हमजा जो है फर्स्ट क्लास में माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और उनका स्पेशली 4 डे में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो और अच्छा, दूसरा दोनों स्विंग करते हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अभी रिसेंटली भी खेल कर आए हैं, तो 2-3 साल से वो भी खेल रहे हैं, फिर फर्स्ट क्लास भी अभी खेल उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने। तो और वो एक लंबी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं पीछे से, कि 4 डे फिर काउंटी। तो देखें, उनके लिए मेरे ख्याल से एक तो आइडियल सिचुएशन भी होगी और कंडीशन भी आइडियल है, क्योंकि वो दोनों स्विंग भी करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके साथ साथ देखें, वो हमारे पास जो दूसरे बॉलर सेलेक्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है, थोड़ा जैसे हारिस ने तो बिल्कुल ही उन्होंने माजरत कर ली है। हमारे पास वसीम जूनियर हैं और इसके साथ दूसरे बॉलर हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स होंगे अगर बॉलिंग जो है वो राइट टारगेट पे बॉल की जाए तो। ज़बरदस्त। हाफिज़ साहब, अभी बैक? जी जी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है सर ऑस्ट्रेलिया के जो टूर सेलेक्ट हुई है, टीम जो सेलेक्ट हुई है, उसके बारे में सबसे पहले? मजबूत मजबूत टीमें भी जब ऑस्ट्रेलिया गई हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना रहा है। 1995 में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया में शायद कोई टेस्ट मैच जीता था। अगर मुझे दुरुस्त याद पड़ता है कि पाकिस्तान का आखिरी टेस्ट मैच कब था वहां पर, जो जिस पाकिस्तान को फतह मिली। तो लेकिन उस वक्त उन उन वक्तों में, मुख्तलिफ वक्तों में, जब भी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, तो पाकिस्तान की टीम में भी बड़े अच्छे खिलाड़ी और माने हुए खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के मौजूद होते थे। अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आई हुई है इनफरादी तौर पर, खेल के दोनों शोबों में। आप बैटिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, तो तारीखी एतबार से तो पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा से मुश्किल रहा है। इस मरतबा थोड़ा फर्क यह है कि अगर हम सलाहियत के एतबार से भी बात करते हैं, तो पाकिस्तान के पास उतने बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद नहीं है। जब माजी में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती थी और पाकिस्तान को ऐसे खिलाड़ियों की खिदमत हासिल होती, आज नहीं है। ना ही हमारे पास कोई तजर्बाकार फास्ट बॉलर्स हैं, ना ही हमारे पास कोई तजर्बाकार स्पिनर्स हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट का बहुत तजर्बा हो, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, दोनों जगह पर। और यही हालात बैटिंग के भी हैं। कप्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी शान मसूद को बनाया, तो अपने पहले टेस्ट मैच की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया पे करेंगे। तो मजमूई तौर पर तो पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल दौरा साबित होगा। बहुत मुश्किल भी हो सकता है, थोड़ा आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत से खिलाड़ियों के एतमाद को मज़ीद ख़राब कर सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ ये बात है कि इनफरादी तौर पर कुछ खिलाड़ियों की बेहतर कारकर्दगी उनके बेहतर मुस्तकबिल की खबर ज़रूर सुना सकती है। अब देखना ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान की टीम इसका फ़ायदा उठाती है। फास्ट बॉलिंग में आप देखें कि सारे का सारा वो शाहीन आफरीदी के ऊपर होगा। इब्रार अहमद को शामिल किया है, फिर नोमान अली भी हैं। कितने अच्छा मौसर हाफिज साहब आप एक बात कह रहे थे कि शायद तजर्बे की कमी है। मेरा यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि अगर आपने एक्सपीरियंस वाइज देखना है कि काउंटी का फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस किसका कितना है, तो एक मोहम्मद अब्बास भी ऑप्शन हो सकते थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी विकेटें ली हैं, 90 के करीब विकेट्स हैं उनकी, एंड ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एवरेजेस, जो 21 की 22 की एवरेजेस, जो कि सेकंड बेस्ट इन पाकिस्तान टेस्ट मैच की हिस्ट्री है। शामिर पहले आप इसके बारे में बताएंगे। नहीं, अब्बास भी अच्छी चॉइस थी बिल्कुल। और जैसे आप हम आजकल सुनते भी हैं कि लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए, 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए। तो उसके लिए तो देखें जो मैंने इंडक्शन की है मीर हमजा की, मेरे ख्याल से बहुत बेहतर चॉइस है, क्योंकि इससे पहले उनको जो खिलाया है वो ऐसी कंडीशन में खिलाया है, दुबई में खिलाया है, कराची टेस्ट में खिलाया है। अब ऑस्ट्रेलिया में देखें बॉल जो है थोड़ा-सा निकलता भी है, फिर वो जो है ना बाउंसी ट्रैक्स होते हैं। तो शाहीन शाह के साथ एक अच्छा इम्पैक्ट वो डालेंगे पाकिस्तान की टीम में। और जैसे इन्होंने कहा कि ये टूर्स जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के, ये टूर प्लेयर्स के कैरियर भी बनाते हैं और कैरियर ख़त्म भी होते हैं, हमने देखे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये जो प्लेयर्स इन्होंने इंडक्ट किए हैं, और देखें अब टेस्ट क्रिकेट भी इतनी फास्ट हो गई है, अब आपके पास जो है ना ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन खेलते हैं और 200 रन बनाते हैं, 150 रन बनाते हैं। अब आपके पास ऐसी प्लेयर चाहिए, साइम अयूब जैसे प्लेयर, या जो जाके जो ना इनिंग्स को जो है वो थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। अब साइम अयूब ने भी आप देखें ना 150 किया, 200 किया, इस तरह की परफॉर्मेंसेज़ हैं। और ये बड़ी अच्छी खुशआइंद बात है कि ये क्रिकेट 4 डे खेलते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको T20 से लिया और सीधा पाकिस्तान की टीम में ले गए, क्योंकि प्रीवियसली हमारे जो भी प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम से डेब्यू करते रहे, वो PSL से डायरेक्टली करते रहे। तो ये वो प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ही रहे हैं और रेगुलरली खेल रहे हैं। तो अभी मीर हमजा का जैसे अभी लास्ट उनको कॉल हो गई थी कि आप अभी रेस्ट करें, और क्या कहते हैं आपको आगे जो है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, वो उस वक़्त भी खेल रहे थे। तो अच्छा है कि ऐसे लोगों को चांस दिया जा रहा है जो ऑलरेडी बड़ी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फिर एनर्जेटिक भी हैं, यंग भी हैं, मतलब सीखने को बहुत सारे मौके हैं। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब आपका मोहम्मद अब्बास के बारे में ओपिनियन, वुड ही बीन अ गुड चॉइस देखिए और नॉट? देखिए देखिए, बात ये है कि मोहम्मद अब्बास जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, वो ज़्यादा मौसर इस तरह के बॉलर्स वहाँ पर साबित होते हैं, जहाँ पर सीम कंडीशंस होती हैं। शामिर इसी तरह बैटिंग पे अगर आप आ जाए, एक तो पहले, बल्कि बैटिंग से भी पहले उस पे हारिस रऊफ पे आ जाएं। हारिस रऊफ हैज़ रिफ्यूज टू प्ले। आई पर्सनली फील कि वो T20 का बॉलर है, वो तो वनडे क्रिकेट का भी बॉलर नहीं है। लेकिन वहाब रियाज का बयान मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि उसके पीछे कि जी वो बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का, वो 10-11 ओवर करा लेता, वो इम्पैक्ट बॉलर है। मतलब ऐसे बॉलर को तो पूछना भी नहीं चाहिए हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए, जिसने टोटल 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हों या 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हों, और उसके पीछे इस तरह चीफ सिलेक्टर को भागना कि जी उसके बड़ा पाकिस्तान का नुकसान है, बड़ी अजीब सी बात लगी है मुझे। असल में देखें, हमारी अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं कि हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले ही कहने लग गए थे कि हमें जो है ना हारिस रऊफ को, क्योंकि नसीम शाह अनफिट है अनफॉर्चुनेटली, हारिस रऊफ को लेके जाएंगे, वो बैट्समैन को डराएंगे, ठीक है। हारिस रऊफ बेसिकली उनकी जो प्रीवियसली भी सीरीज में उनको टेस्ट वगैरह खिलाए, तो इंटरेस्टेड रहे नहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए, बट उनको इसलिए खिलाया कि वो थोड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, तेज हैं, डराएंगे, इस तरह की चीज। उनसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो आएंगे और जो है ना वो हमारे जो है ना मेन बॉलर हैं, तो वो आगे जो है आउट करेंगे और हमें आउट करके देंगे। उनको सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ था। और अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के फैसला, क्योंकि देखें उनका भी आगे कैरियर, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने, और अगर वो इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी इस तरह की कोई चीज हो जाती, तो उनको लगता था कि शायद मेरे साथ कुछ आगे चीजें वैसी ना रहे। तो उनका फैसला उनका अपना है, डेफिनेटली उन्हें सोच समझ के फैसला किया होगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, समझते हैं चीजों को। जहां तक रही वहाब रियाज की बात,
तो अच्छी चीज़ ये है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक कभी कोई इस चीज़ का जवाब देता नहीं था। लेकिन उन्होंने बड़ी क्लियर कट बात की कि कल को कोई इस चीज़ पे कोई रूमर्स ना हो कि उनको सेलेक्ट नहीं किया या उनके साथ ये ज़्यादती हो गई या वो हो गई। तो अच्छा है मतलब क्लियर बात होनी चाहिए और अच्छा है दूसरे लोग जो अवेलेबल हैं, जो अच्छे हैं परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको चांस मिल रहा है। हाफिज साहब, आपका क्या ख्याल है ये हारिस रऊफ वाले इशू के? देखिए, बात ये है कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के पास फ़ास्ट बॉलर्स की इतनी किल्लत हो गई है कि अब एक खिलाड़ी को ये कहा जा रहा है, एक फ़ास्ट बॉलर को, कि आप 12-13 ओवर कर लें दिन में तो आप वहाँ पे रहें। अब मुझे बताएँ कि अगर पूरे दिन में वहाँ पर विकेट ही ना मिले पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर्स को, तो क्या कप्तान ये नहीं चाहेगा कि उसके जो बेस्ट बॉलर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करें? तो जब आप इन कंडीशंस पर किसी को लेके जाएँ कि आप 3 ओवर कर लें, अगर आपको क्या दूसरी टीम अलाउ करेगी 3 ओवर करना या नहीं करेगी? आप कैसे लिमिट कर सकते हैं अपनी बॉलिंग को कि सिर्फ़ 3 ओवर कर लें? तो ये बड़ा एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस सतह पर हम आ गए हैं कि हमारे पास फ़ास्ट बॉलर्स नहीं हैं जो टेस्ट मैच खेल सके पाकिस्तान के लिए। और हमारी नज़र इम्पैक्ट के लिए सिर्फ़ आ गई है वहाब रियाज के ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर। और अगर वहाँ पर इस चीज़ की क्या ज़मानत है कि अगर वो 145 पे 40-45 के दरमियान में बॉलिंग करेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जो उनसे बड़े ख़ाइफ़ हो जाएँगे, डर जाएँगे उनकी तेज़ गेंदबाज़ी से। वो तो आदी हैं तेज़ गेंदबाज़ी खेलने के। पैट कमिंस वहाँ पर हैं, मिच स्टार्क वहाँ पर हैं, जोश हैज़लवुड यहाँ पर हैं, उसके अलावा उनके और भी दीगर फ़ास्ट बॉलर्स वहाँ पर जिनको वो खेलते होंगे। उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर अच्छे पेस के ऊपर, अच्छी हाइट के ऊपर बॉल आ रहा है, तो वो तो एन्जॉय करेंगे पेस को। ये कोई वो पेस तो नहीं है ना कि 150, 60, 55, 60 के दरमियान में हर वक़्त रहती है। ठीक है जी? और एक इस वो बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। ये ब्रेटली, शेन बॉर्न और शोएब अख्तर जैसी पेस तो नहीं है। ठीक है जी? और दूसरी बात ये है कि ये तीनों के तीनों फ़ास्ट बॉलर जिनका मैंने नाम लिया, ये टेस्ट मैच पूरे का पूरा खेलते थे। ठीक है? अब हारिस रऊफ का तो सारे का सारा जो क्रिकेट है उसकी, वो टेप बॉल से लीग क्रिकेट से पाकिस्तान, और आप उसके ऊपर उम्मीद लगाकर बैठ जाएँ और समझें कि ये पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट हो सकता है, ये बिल्कुल वही एक तरीक़ाकार है बॉलिंग में जो इस वक़्त इस मामले में इख्तियार किया गया है, जो टी20 क्रिकेट में पावर हिटर्स के लिए किया जाता है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर है, इनको रख लें, थोड़ा-सा इम्पैक्ट करें और चले जाएँ। टेस्ट मैच आप 2 ओवर से नहीं जीत सकते हैं, 3 ओवर से नहीं जीत सकते हैं। आपको तसलसल के साथ लंबी बॉलिंग करना पड़ती है, तब टीमें आउट होती हैं। आपको 20 विकेटें लेना पड़ती हैं। वहाँ पर तो पाकिस्तान के बड़े-बड़े बॉलर्स को मुश्किलात का सामना रहा है। जो टेस्ट क्रिकेट में जिनकी 3-300, 4-400 विकेटें हैं ना, उन्हें भी मुश्किलात का सामना रहा है। तो हारिस रऊफ से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो वहाँ जाएँगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अ, की तारीख बदल देंगे या बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब। और ये एक और फैक्ट है जो इमरान ने बिल्कुल किया कि ज़रूरी नहीं है कि पेस के साथ ही आपको विकेटें मिलें। मोहम्मद शमी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, लेकिन विकेटें कभी नहीं लेता था। और अभी हम जाते हैं एक ब्रेक पे और ब्रेक से फिर आते हैं तो आपसे मुलाकात है। एंड वी आर बैक नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? तो ये बताइए जनाब, अब हम आते हैं बैटिंग की तरफ। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है ना फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर, मुझे उस पर बहुत ग्रेव डाउट्स हैं कि कैन दे सक्सीड। बड़े बड़े ओपनर्स पाकिस्तान के बैट्समैन एक आध इनिंग खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद रह जाते हैं। रिजवान ने भी खेली, बाबर ने भी खेली, उससे पहले जावेद मियां, सलीम मलिक, एजाज अहमद एक कंसिस्टेंट बैट्समैन थे पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया में चलते थे, लेकिन कोई बैट्समैन ने कभी बहुत लंबा स्कोर नहीं किया, कोई लंबा खड़ा नहीं हुआ, किसी ने कंसिस्टेंटली पूरी सीरीज़ में स्कोर नहीं किया। इस वक्त हमें उम्मीद है बाबर आजम से, जिनसे कैप्टनसी का प्रेशर हट गया है, हाउ विल ही परफॉर्म। इसके साथ साथ साउथ शकील अपने पहले टूर पे हैं, ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर हैं, 3-4 टेस्ट मैच खेले हैं। सलमान अली आगा भी पहली बार खेल रहे हैं, इसी साल टीम में आए हैं। साइम अयूब का पहला टेस्ट टूर है। इमामुल हक पिछले 5-6 साल से वी बीन परसिस्टिंग विद इमामुल हक, लेकिन इमामुल हक का टोटल जो रिकॉर्ड है वो कोई इतना इंटरेस्टिंग किस्म का रिकॉर्ड नहीं है जिससे हम कोई उम्मीद लगा सकें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो शामिर, क्या ख्याल है आपका बैटिंग लाइनअप के ऊपर, क्या कहते हैं आप? नहीं देखें, पाकिस्तान के पास अगर आप प्रीवियस जिस तरह आपने एग्जांपल्स दी हैं तो ऑलमोस्ट रिजल्ट से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप इमाम उल-हक की बात करते हैं मेरे हिसाब से कि, तो मैं अगर सोचता हूँ तो मुझे साइम अयूब को खिलाना चाहिए इनको। साइम अयूब के साथ जो है वो आपके अब्दुल्ला शफीक हैं ओपनर, वन डाउन आपके बाबर आजम है, सेकंड डाउन एक इन्होंने यहाँ पर इफ्तिखार शामिर, किया एक सेकंड शामिर, आपने कप्तान साहब को किधर रखा हुआ है?
हाँ, हाँ, अब आप हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब शान मसूद जो है वो आपके अब पता है ये करना चाहिए कि ओपन कौन करेंगे? ओपन करेंगे शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक और तो उसके साथ वन डाउन करेंगे बाबर आज़म। बाबर आज़म के बाद आएँगे अब आपके इफ्तिखार आएँगे, इफ्तिखार तो नहीं है सॉरी रिज़वान साउद आएँगे या साउद रिज़वान हैं। वो उनके साथ क्या कहते हैं सलमान अली आगा। उसके बाद आपके पास बैटिंग लाइन में या तो फिर आप 2-3 ओपनर्स के साथ जाएँगे। मेरा ख्याल है इमाम को 3 तो आप ओप ड्रॉप नहीं कर सकते आफ्टर हिज परफॉर्मेंसेज इन रावलपिंडी, क्योंकि 3 सेंचुरियां उन्होंने अभी तक बनाई हैं, तीनों की तीनों रावलपिंडी में, पूरे टेस्ट करियर में जी। अपने। वो तो लाहौर तक नहीं पहुंच सकते सेंचुरी पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे कोई उम्मीद नहीं उनसे कि वो 20 रन भी क्रॉस कर सके, लेकिन आपको फिर भी उनको खिलाना तो पड़ेगा। मुझे पता नहीं लगता है कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे और साइम अयूब को मे बी वन डाउन बैटिंग कराएं या इनमें से कोई एक नीचे आए और बाबर आजम सेकंड डाउन आए। लेकिन उम्मीद एक होता है कि आप जब इस तरह के प्लेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली अंदर से कोशिश ये करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की। वो तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन थोड़ी सी टफ एंड मुश्किल होती है, लेकिन हमें टाइम देना चाहिए इनको। और जब आपने फैसला कर लिया है और इनको खिलाना है तो फिर इनको टाइम भी देना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 इनिंग 2 इनिंग खिला के उनको जो है ना ड्रॉप कर दिया जाए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। तो देखें अब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह इनसे बेहतर से बेहतर परफॉर्म करवाए। टीम इससे पहले भी जो थी तो कोई ऐसा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी जिसको आप कह सकते हैं कि अगर वो होते तो हम शायद हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती। ऑलमोस्ट इसी तरह के प्लेयर थे सारे। ठीक है, इमरान आपका क्या ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग के ऊपर? देखिए, एक तो मुश्किल तो होना ही है पाकिस्तान के लिए। ये करना है कि अज़हर अली की जगह पर किसको टीम में रखा जाता है। क्या कप्तान खुद नंबर 3 पर आते हैं और अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के साथ वो ओपन करते हैं, या फिर कोई और एक अमली इख्तियार करते हैं? क्योंकि अज़हर अली पाकिस्तान के लिए अपने टेस्ट करियर के आगाज़ से लेकर जब तक उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, तो नंबर 3 पर एक मुस्तनद बल्लेबाज की हैसियत से मौजूद रहे और खेलते रहे। अब वो नहीं है पाकिस्तान टीम के साथ, तो ये फैसला करना पड़ेगा पाकिस्तान की नई टीम मैनेजमेंट को और कप्तान को कि वो पहले 3 बल्लेबाजों में तीनों जो हैं उनको किस तरह से खेलते हैं। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि शायद शान नंबर 3 पर आ जाएँ और इमाम और अब्दुल्ला शफीक की जो ओपनिंग पेयर है उसको वो वैसे ही बिल्कुल छेड़े नहीं। लेकिन हो सकता है कि इसमें भी तब्दीली हो जाए और इन दो इमाम और अब्दुल्ला में से कोई नंबर 3 पे आ जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये इन दोनों को ओपनिंग पेयर रहेगा और अगर नंबर 3 पर आते हैं तो फिर शान आएँगे नंबर 3 पर और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आगे चलती है। अच्छा, तो ये शामिर बाबर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? विल बाबर हैव अ मोर सक्सेसफुल सीरीज कैप्टनसी के बर्डन से हटने के बाद, या कि वो प्रेशर उसको ज़्यादा वो सस्टेन करेंगे और उससे वो लेट डाउन फील करेंगे और वो टीम के लिए इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे? नहीं, बाबर देखें नो डाउट वो पाकिस्तान के बहुत सक्सेसफुल बैट्समैन हैं और प्रीवियसली परफॉर्म करते रहे हैं। और आप देखिएगा कि अब उनकी परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा चेंज भी नज़र आएगा इंशाल्लाह। वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, कप्तानी का माने ना माने एक प्रेशर होता है और जो उनकी बैटिंग में भी अक्सर देखें उनको नज़र आता था कि वो थोड़ा-सा जो है ना डेफ़िनेटली एक बॉलर परफ़ॉर्म ना कर रहा हो, बैट्समैन भी साथ ना दे रहे हो, तो कैप्टन तो ऑटोमैटिकली हमारी आपको पता है कि यही रहा है कि हम लोगों ने कभी भी कैप्टन्स को कभी अच्छा वो नहीं दिया जा निकाला या है, लेकिन हमने हमेशा कैप्टन्स के साथ हमारे यहाँ ऐसे ही होता रहा। सरफराज को देख लें, सरफराज से पहले जितने भी रहे उनको भी देख लें। तो बाबर के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप वो बैटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। एक डिफरेंट बाबर नज़र आएँगे आपको। हाफिज़ साहब, आपका बाबर के ऊपर इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट डू यू थिंक, और साथ साथ साउथ शकील पे भी आ जाइएगा। देखिए, बाबर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वो कप्तान हो या ना हो, रन्स करने का फन तो उनसे कोई नहीं वापस ले सकता ना, उनका बैट तो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो बैसियत कप्तान भी टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं है कि हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना रहा बैटिंग करते हुए जब वो कप्तान थे। तो वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, दुनिया में किसी भी जगह रन्स करने की सलाहियत रखते हैं। साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, वो हर जगह पर रन्स कर सकते हैं। अब वो देखना ये है कि
वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इस टीम के लिए। वर्ल्ड कप पाकिस्तान का अच्छा नहीं गया है, वो कप्तानी से हटे हैं। जहां पर एक तरफ उनसे एक जिम्मेदारी वापस ली गई या उनके ऊपर उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आई है कि उन्होंने इस टीम की बैटिंग को, उसके इर्द गिर्द ही इसकी बैटिंग घूमनी है। तो उनके लिए तो सिर्फ नेक ख्वाहिशात हैं कि वो रन्स करें, पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े रन्स करें, ज्यादा रन्स करें, ऑस्ट्रेलिया में रन्स करें, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके आते हैं तो दुनिया आपको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में आपके बारे में बात करती है। इसीलिए जब आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर जो गुफ्तगू होती है आपके बारे में और एतमाद बहुत ज्यादा मिलता है, तो बाबर कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी शक नहीं है, बात नहीं है कि बाबर को ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए को बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी या उनके लिए रन्स करना मुश्किल होगा। वो बिल्कुल कर सकते हैं, केपेबल हैं इसके बिल्कुल। दुनिया की हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर मुल्क में जहां जहां क्रिकेट होती है, बाबर वहां पर आसानी से रन्स करने की सलाहियत रखते हैं। सऊद शकील पहली मरतबा पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब तक उन्होंने जितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है उनमें उन्होंने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। ये वाला दौरा उनके लिए, उनके क्रिकेट करियर के लिए बहुत अहम हो सकता है। देखना यह है कि वो एडजस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं। आपकी शॉट्स जो हैं वो बड़ा बल्लेबाज को बड़ा उसमें एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं तो गेंद की का जो सब बाउंस है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है, लाइन लेंथ मुख्तलिफ होती है, शॉट्स आप उसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बनाते हैं। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। फिर ड्राइव भी जो लगते हैं उनमें भी कुछ और चीज़ें बदल जाती हैं बाउंस के साथ। तो देख वो हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छा खेले हैं। अब देखना ही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में एडजस्ट कैसे करते हैं। अच्छा खैर, एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल भी यहाँ पे पैदा होता है कि पाकिस्तान विकेट कीपर किसको खिलाएगा। पिछले कुछ अरसे से रिजवान टीम के साथ रेगुलर कीपर के तौर पे खेल रहे हैं, लेकिन 2-3 टेस्ट मैचों से सरफराज हैज़ कम बैक, सरफराज ने आते ही स्कोर भी किया। लेकिन जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान का श्रीलंका में, उसमें सरफराज को हो गई कंकशन, और जब रिजवान को मौका मिला बैटिंग करने का तो उन्होंने भी रन्स बना दिए। तो शामिर, आप देख रहे हैं फर्स्ट चॉइस आपको सरफराज ही नज़र आ रहे हैं या रिजवान की तरफ जाते हुए? नहीं, रिजवान की तरफ मुझे लगता है कि रिजवान को खिलाएंगे मैच वहाँ पे। लेकिन सरफराज डेफिनेटली, उन्होंने लास्ट टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था कराची में और उन्होंने प्रूव किया था अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वैसे ही टफ होता है तो मेरे ख्याल से इतनी चेंजेस नहीं होंगी, एक दो होंगे। जैसे कि मैंने आपको मीर हमजा का कहा कि मीर हमजा को मोस्ट प्रोबेबली है कि उनको पहला टेस्ट उसको खिलाएंगे, और ओपनर में अगर हुआ तो इमाम या साइम में से इन दोनों में से कोई एक आदमी और शान आपके आ जाएंगे। तो ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा चेंजेस भी ठीक नहीं है, लेकिन एक दो चेंजेस होंगी जो आप लोगों को नजर आएंगी। शामिर, आपको दोनों बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? रिजवान और सरफराज, क्या दोनों प्लेइंग 11 में हो सकते हैं ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस इन द बैटिंग और बाकी बैट्समैनों की कमजोरी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से? देखिए, अगर पाकिस्तान डिफेंसिव खेलेगा ना तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया कभी भी, हम अगर जब अटैकिंग खेलते हैं ना, अटैकिंग खेलेंगे तो सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपने बैकफुट पे जाके उनको खेला तो वो तो आपको फिर आने नहीं देंगे आगे। तो उन एग्रेसिव क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ओपनर से ले लें तो शान मसूद, अब्दुल्ला शफी, 3 नंबर पे देखें, या 3 नंबर पे शान मसूद, ओपनर में या तो आपके अब्दुल्ला शफी के साथ साइम अयूब या इमाम, ये आएंगे। 4 नंबर पे बाबर आएंगे, 5 नंबर पे सऊद शकील आएंगे, 6 नंबर पे मे बी सलमान अली आगा को अगर वो खिलाते हैं तो वो 2 विकेट कीपर बैट्समैन के साथ मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये लोग जाएंगे। लेकिन ये कि पहले टेस्ट में रिजवान भी खिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और नाजरीन, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो हम शो को कंटिन्यू रखें। एंड वेयर बैक। अभी तक हमने बात की पाकिस्तान के ओपनर्स की ऑस्ट्रेलिया टूर पे, मिडल ऑर्डर बैटिंग की, विकेट कीपर की, फास्ट बॉलिंग की। एक जो हिस्सा रह गया जो कि पूरा वर्ल्ड कप हमें बड़ा डिस्टर्बिंग लगा, वो था स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। शामिर, आपके क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के सक्सेसफुल होंगे अबरार ऑस्ट्रेलिया में, या फिर हम नोमान के साथ जाएंगे? देखें, मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान जो है वो, हम एक ऑलराउंडर मिसिंग, काफी बात चल रही थी कि अब्दुल रज़ाक और अब्दुल महमूद के बाद कोई ऑलराउंडर हमारे पास आए नहीं। अभी आमिर जमाल को उनका नाम टेस्ट में आया है और फ़हीम अशरफ भी गए हमारे साथ।
तो हमारे पास उनमें से वो एक ऑलराउंडर आएँगे। डेफ़िनेटली देखें देखना पड़ेगा नुमान को खिलाते हैं या अबरार को खिलाते हैं। लेकिन अबरार क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स ऐसी होती हैं कि वो मोस्टली जो है वो थोड़ा-सा गेंद ड्रिफ्ट भी करता है और क्या कहते हैं शायद मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी नुमान में या अबरार में से किसी एक को खिलाएँगे ये। अच्छा, इसी के साथ आपने ज़िक्र भी किया आमिर जमाल का और फ़खर का। फ़खर नहीं, क्या उसका जो दूसरे हैं हमारे ऑलराउंडर, डू यू थिंक दे विल बी सक्सेसफुल? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स तो हैं, लेकिन आर दे गुड इनफ विद देयर पेस? और अगर वो एज ऑलराउंडर खेलेंगे तो क्या वो बैटिंग में भी खड़े हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर, फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल? देखिए, आपने फ़हीम अशरफ को खिला के आपने उसको टेस्ट भी कर लिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आमिर जमाल आपके पास ऐसे ऑलराउंडर हैं कि अगर उनको चांस दिया जाए और उनकी टीम के साथ रखा जाए, तो वो एक अच्छे पेस के साथ बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी वो अच्छी कर लेते हैं। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि एक सीरीज़ खिलाई, दूसरी सीरीज़ में बाहर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि वो एक फ़हीम से बेहतर ऑलराउंडर हैं आमिर जमाल। लेकिन और लेकिन जी, शामिर, मैं समझता हूँ कि फ़हीम का एक्सपीरियंस तो काउंट होना चाहिए ना किसी साइड पे। एक बंदा जिसने 10-12 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 30-40 वनडे और टी20 खेले हैं पाकिस्तान के लिए, और एक यंगस्टर को उठा के जिसने एक टी20 खेला हुआ है उसको सीधा आप ऑस्ट्रेलिया का टूर पे ले जाएं ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट विकेट्स हैं, हार्ड विकेट्स होती हैं, सॉफ्ट विकेट्स नहीं होती इंग्लैंड की तरह, पाकिस्तान की तरह लो विकेट्स भी नहीं होती। बड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर अ न्यू बैट्समैन टू गो टू दोज विकेट्स, पर्थ के ऊपर खड़े होना, मिचेल स्टार्क के देखें बॉलिंग करा रहे होते हैं। एक्सपीरियंस तो खिलाने से आएगा ना। आप उसको बाहर बिठाएँगे, नहीं खिलाएँगे, आप टूर पे लेके जाएँगे। अब अबरार के साथ आपने वर्ल्ड कप में क्या किया? उनको आपने रिज़र्व में रखा, ठीक है? उनको लेके गए, वापस लेके आए। हम एक्सपेक्ट करेंगे वो आके इस मैच में 10 आउट कर देंगे। ऐसे नहीं होता। आप जब तक खिलाएँगे नहीं, तो वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? अब फ़हीम अशरफ की कोई मुझे आप परफ़ॉर्मेंस ऐसी बता दें कि जिसमें आप ये कहें कि ये ऑलराउंडर परफ़ॉर्मेंस फ़हीम अशरफ ने दी है बॉलिंग में और बैटिंग में। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 सालों में फ़हीम अशरफ बहुत इम्पैक्टफुल रहे हों। आमिर जमाल बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट ऑलरेडी खेल रहे हैं और खेलते हुए आ रहे हैं, बड़ा अच्छी परफ़ॉर्मेंस है उनकी। तो मेरे ख़्याल से वो इसलिए खिलाएँगे, तो वो उनका इम्पैक्ट रहेगा। फिर वही वाली बात होती है ना, जब आप अ, नए किसी प्लेयर को चांस देते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा होता है कि मुझे इस टीम के अंदर करना है, रहना है, परफ़ॉर्म करना है, पाकिस्तान से खेलना है, लंबा खेलना है। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि इसके साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिस तरह हुरैरा है। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप कह रहे हैं कि जो स्कोर करके आ रहे हैं और चांस ना दें या कब तक नहीं देंगे, तो फिर हुरैरा को भी लेके जाना चाहिए था इस टूर के ऊपर। हुरैरा ने के तो हुरैरा 2,500 रन हैं 56 की एवरेज के ऊपर, कंपेयर टू साइम अयूब जिनके 1,000 रन है 46 की एवरेज के ऊपर। देखिए डिफरेंट आप ये देखें ना कि साइम अयूब एक अलग स्टाइल के बैट्समैन हैं। वो थोड़ा-सा अटैकिंग खेलते हैं, साइम अयूब। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि वो तेज़ भी खेलते हैं, फिर उनका ये है कि उन्होंने जो 4 डे के अंदर स्लो और मतलब इनिंग को बिल्ड करते हैं। हुरैरा हुरैरा एक टोटल बिल्कुल डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। वो हैं प्योर टेस्ट मैच प्लेयर हैं वो। और उनको उनके साथ फिर अगर आप नीचे देखा जाए तो उनको खिलाते तो किस नंबर पे खिलाते? ये भी आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं यार, मुझे जो बड़ा एतराज़ होता है ना पाकिस्तान और इंडिया के जो डिफरेंस है उसके ऊपर, कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी बनती है, हमारी नहीं जी, बनती। जी। अभी आपने जो टी20 टूर ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टी20 टूर हो रहा है पाकिस्तान की सीरीज से पहले इंडिया के अंदर, उसमें इंडिया ने जो टीम अनाउंस की है, आप ये देखें कि उन्होंने पूरी के पूरे सीनियर्स को, सूर्या कुमार यादव भी कप्तान बना दिया आपने, विराट कोहली को निकाल दिया आपने, केएल राहुल को निकाल दिया आपने, रोहित शर्मा को निकाल दिया। आप कंप्लीट यंगस्टर्स के ऊपर इन्हिसार करें, बेशक कि आपकी टीम हार जाए, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वक्त। इज दैट अ गुड स्ट्रैटेजी, या एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए सीनियर्स और जूनियर्स का? शामिर, आपसे सवाल है। अच्छा, नहीं देखें इंडिया का जैसे आपने कहा कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। देखिए वो अपने साथ कभी भी आप उनकी जो टीम होती है वर्ल्ड कप में आप देखें उनकी बेंच में जो लोग बैठे थे, वो अपने साथ ऐसे ही प्लेयर को एंगेज रखते हैं कि जिनको लगता है कि
इनको हम साथ रखेंगे, फिर इनके अगेंस्ट उनकी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी रहेगी। और ये पिछले 2 काम कर रहा था। जब से ये आपका आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के बाद से इन्होंने इस चीज़ पे बहुत वर्किंग शुरू कर दी थी कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी रखनी है, कप्तान तैयार करने हैं, पीछे आपने लौट तैयार करनी है। और रवि शास्त्री का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीता इस दफा, तो अगले 2 वर्ल्ड कप भी नहीं जीतेगा। तो इंडिया ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि पीछे प्लेयर डेवलपमेंट पे उनकी जो पीछे टीम काम कर रही है वो बड़ी जबरदस्त काम कर रही है, शामीर, जूनियर इससे लेवल से लेकर। पाकिस्तान को क्या लेसन लेना चाहिए, पाकिस्तान बोर्ड को क्या लेसन लेना चाहिए इससे? देखें, हमारी ये लेसन लेना चाहिए। हमारी असल में ना जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कोई टूर मिस नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं पिछले कोई 3-4 टूर से मैं देख रहा हूँ इंडिया के जो है उनके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो उस टूर को ड्रॉप कर देते हैं कि ठीक है आप जूनियर्स को खिला दें। आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 है, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने देखे नए प्लेयर्स को सबको चांस दिया है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई ड्रॉप होना नहीं चाहता। नहीं नहीं शामीर, और मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये बोर्ड का डिसीजन होता है और इस वजह से वो ड्रॉप करा देते हैं सीनियर प्लेयर्स को। अगर प्लेयर्स के ऊपर छोड़ा जाए तो फिर तो ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आप मुझे बता दें, आप या मैं या कोई भी बंदा हो जिसको कहें यार आपको 30 दिन के लिए हम साउथ अफ्रीका लेके जा रहे हैं, 20 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया, हम क्यों ड्रॉप करना चाहेंगे टूर? ये तो द बोर्ड हैज़ टू डिसाइड कि यार हमारा फ्यूचर प्लान्स ये है और तुम लोग इसमें होगे, तुम लोग नहीं होगे, इतने लोगों को हम खिलाएंगे, इतने नए यंगस्टर्स को मौका देंगे। देखिए, बिल्कुल आपकी बात। हारिस रऊफ ने फिर क्यों मना कर दिया? हारिस रऊफ तो एक्सपोज होने से डर है ना उसको। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, हारिस रऊफ ने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली। टेस्ट क्रिकेट में आपकी शर्त ये होनी चाहिए, उसको तो पूछना भी गलत बात थी कि भाई आपने जाना है हमारे ऑस्ट्रेलिया। हमारे हमारी हमारी है ना श्योरिटी नहीं है कि अगर मैं एक टूर में आज आके बैठ के बोलूँ ना कि मैं इस टूर पे अब देखें विराट कोहली बैठेगा ना, तो वो अगले अगले टूर के लिए वो बोलेगा मैंने आना है, तो कोई रोक नहीं सकता उनको। रोहित शर्मा बोलेगा तो वो हो नहीं सकता, बाहर नहीं बैठ सकते। ये वो प्लेयर हैं कि जिनकी इतनी परफॉर्मेंस है, वो बैठते हैं तो कोई उनको रोक, बोर्ड देखें बोर्ड रिक्वेस्ट करता होगा, ये नहीं बोलता होगा कि हम आपको लेके नहीं जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा ख्याल है बोर्ड रिक्वेस्ट नहीं करता। अगर बोर्ड रिक्वेस्ट करता होता तो ये कोहली को कभी कप्तानी से ना हटाते। लेकिन खैर, इस पर नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात होगी तो हम यही कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू, और इसी पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों पे भी बात करेंगे। नाजरीन, देखते रहिए रोज़ के रोज़ प्ले फील्ड। जब भी ट्रांसमिशन हो, हम ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी टूर्नामेंट्स के ऊपर, बाकी स्पोर्टिंग इवेंट्स के ऊपर भी बातचीत करते रहते हैं। एंड होपफुली विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून। बाय बाय।